नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बहुत दिन से जो अभ्यास से संबंधित वीडियो हैं वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक महाभारत का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे। साथ में फिर तय किया कि मनुस्मृति को लेना है। अब ये जिनके अभ्यास क्रम में उसको लाभ मिल रहा था, लेकिन किरातार्जुनीयम के 30 श्लोक हम प्रस्तुत कर चुके थे। प्रथम सर्ग के आगे के श्लोक बाकी थे। 2 वीडियो की जरूरत थी, तो आज से प्रथम सर्ग को पूरा करने के लिए 2 वीडियो पहले प्रस्तुत करेंगे, फिर हम मनुस्मृति को फिर से प्रारंभ कर देंगे। तो 30वें श्लोक तक में हमने ये देखा कि वनेचर ने आकर के समाचार दिए और द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करती है कि आप पे कोई असर क्यों नहीं होता है। चलिए 31वां श्लोक देखते हैं। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परैस्तुदन्य के इवापहारेन मनोरमात्मबधूमिव श्रियम। भाई, जैसे कुलवधू होती है ना, राजलक्ष्मी भी राजा के लिए उसकी कुलवधू के समान होती है। तो जैसे कुलवधू को अगर कोई ले जाए, उसी प्रकार से अगर राजलक्ष्मी का कोई हरण करे, राजा को पीड़ा तो समान ही होनी चाहिए। लेकिन आप हैं कि आपके ऊपर कोई इसकी असर क्यों नहीं होती है। चलिए जरा श्लोक को देखते हैं। गुणानुरक्ता अनुरक्त साधना, यानी आपका राज्य ऐसा वैसा नहीं था। आपकी प्रजा आपके गुणों में अनुरक्त थी। भाई, राजसूय यज्ञ किया था। महाराज युधिष्ठिर ने समस्त पृथ्वी के अधिपति थे। अश्वमेध यज्ञ में तो जहां तक घोड़ा जाता है वहीं तक विजय प्राप्त होती है राजा को। लेकिन एक राजसूय यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक फलदायी होता है, क्योंकि यहां तो किसी भी देश के राजा को छोड़ना ही नहीं है। सभी राजाओं को आधिपत्य स्वीकार ही करना है। जहां राजा लोगों की असूया यानी ईर्ष्या समाप्त हो जाए, आप कह सकते हैं उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता है। तो ऐसा यज्ञ करने के बाद जो अत्यंत समृद्ध अनुरक्त साधन, ऐसा जो आपका राज्य था, जिस प्रकार से कुल की स्त्री राजा के लिए उसके कुल का अभिमान होती है, इसी प्रकार से आपके लिए अनुरक्त प्रजा वाली और समस्त साधन सामग्री से संयुक्त वो राजलक्ष्मी भी आपके स्वाभिमान का प्रतीक होनी चाहिए। परस्तुदन्य कह एवापहारय, कौन ऐसा होगा कि ऐसे राज्य को उसके पास से अपहृत कर लिया जाए, छीन लिया जाए, पड़ा लिया जाए, जैसे कोई उसकी पत्नी को उसके पास से छीन के ले गया हो। मनोरमा आत्मबधूमिव श्रियम, जैसे अपनी पत्नी को कोई छीन के ले जाए और उस व्यक्ति के मन में कोई पीड़ा ही ना हो उस बात की। इसी प्रकार से राजलक्ष्मी के जाने पे अगर आपके मन में पीड़ा नहीं हो रही है, तो ये बड़ा योग्य नहीं लगता है। अरे भाई, कोई मेरी पत्नी को हाथ लगा दे तो मैं उसके हाथ तोड़ दूं, कोई मेरी पत्नी की तरफ आंख उठा के देखे तो मैं उसकी आंख फोड़ दूं। इस प्रकार का स्वभाव होता है लोगों का। विशेष करके क्षत्रिय तो दूसरों के लिए भी रक्षक होते हैं। आप तो राजाओं के भी राजा, राजाधिराज थे। ऐसा समृद्ध राज्य था और आपके पास से उसको छीन लिया जाए, आपके पास से कोई उसको अपहृत कर ले, वो
और फिर भी आपके ऊपर इसकी कोई असर नहीं हो। भाई ये जो बात है ना, ये द्रौपदी कहती मेरी समझ में तो नहीं आ रही है। 32वां श्लोक देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप श्लोक को नीचे दिखा दिया कीजिए, लेकिन मैं अपने आप एडिटिंग करता हूं, सब अपने आप करता हूं, इसलिए मेरे लिए कठिन कार्य है। लेकिन आपके लिए सुलभ है कि आप पुस्तक सामने रख करके और इस वीडियो को सुने, तो आप तुरंत उस श्लोक को साथ में पढ़ भी सकते हैं और उनको जान भी सकते हैं। तो भवंत में तरहि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युर ज्वलयत्तुदीरिति समीतरुम शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। भाई जैसे शमी का वृक्ष हो ना, शुष्क शमी के वृक्ष में देखिए, शमी वृक्ष के लिए ऐसे कहा जाता है कि उसके अंदर पहले से ही अग्नि विद्यमान होती है, यानी वो बड़ा ही प्रज्वलनशील है। जैसे कहीं पेट्रोल छिड़क दिया गया हो ना, उसको जरा सी माचिस लगाओ तो फटाक से आग पकड़ ले। शमी वृक्ष को ऐसा कहा जाता है कि अग्नि उसके अंदर विद्यमान होती है, वो बड़ा प्रज्वलनशील होता है। कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया है अभिज्ञान शाकुंतल में। जब शकुंतला गर्भवती है, इसकी आकाशवाणी होती है, तो वहां पे यही कहा गया है कि जैसे शमी वृक्ष के अंदर अग्नि विद्यमान होती है, ऐसे ही आप अपनी पुत्री को तेज से अन्वित समझें, तेज से युक्त समझें। यहां द्रौपदी ये कह रही है शमी तरुण शुष्क मिवाग्निरुच्छिखा, जैसे शमी वृक्ष को, सूखे हुए शमी वृक्ष को अग्नि जला करके भस्म कर देती है, उसमें से अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगती हैं, ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका कारण है भवंत में तरहि मनस्वी गर्हिते। आप ये जो काम कर रहे हैं ना, मनस्वी लोग इसकी निंदा करते हैं। कोई मनस्वी ऐसा नहीं होगा जो अपनी पत्नी का अपहरण हो जाए और उसको बर्दाश्त कर ले, या कोई ऐसा क्षत्रिय राजा नहीं हो सकता है जो उसकी राज्य का अपहरण होने के बाद भी आपकी तरह शांति से बैठा है। विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि, आप मनुष्यों के देवता, यानी आप राजा के जिस मार्ग पे चल रहे हैं, राजा को जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए आप वैसे मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, ये मार्ग मनस्वी लोगों के द्वारा हमेशा निंदनीय रहा है। अगर कोई राजा अपने राज्य के खो जाने के बाद भी शांति से बैठा रहे, उसको उसकी कोई चिंता ना हो, वो हर बात की अवहेलना करता रहे, दुश्मनों के वर्चस्व को बढ़ने दे, तो मनस्वी लोग इसकी निंदा करते हैं। और इस चीज की भी मनस्वी लोग निंदा करते हैं कि पत्नी खोंखार खोंखार के और आपको ताने दे रही हो, और फिर भी आपके ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं होती है। तो दोनों तरीके से विगर्हित मार्ग है। यानी दूसरा कोई बोल जाए तो लोग बर्दाश्त कर लिया करते हैं, लेकिन कालिदास जिनको मूर्ख कहा जाता है, उनको भी अगर उनकी पत्नी ने कुछ कह दिया था तो इतना बुरा लग गया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के माता की तपस्या करने के लिए चले गए। दंत कथा में इस प्रकार से कहा गया है। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पत्नी के द्वारा की हुई अवहेलना को सहन नहीं कर सकता है। मैं यहां आपको ताने पे ताने दिए जा रही हूं कि आप गलत आचरण कर रहे हैं। कथम न मन्युर ज्वलयत उदीरितम, मेरे ऐसा बोलने पे भी आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं धधकता है? आपकी क्रोधाग्नि क्यों प्रज्वलित नहीं होती है? आपको मेरे ये ताने किसी प्रकार से असर क्यों नहीं करते हैं? होना चाहिए जैसे शमी वृक्ष के अंदर अग्नि पड़े और वो भड़क उठता है, आपको ऐसे, आपके क्रोध को ऐसे भड़कना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? द्रौपदी इस समय महाराज युधिष्ठिर को जागृत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भैया जगाया तो उसे जा सकता है जो सो रहा हो। महाराज युधिष्ठिर तो सो नहीं रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 33वां श्लोक। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम
अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विद्विषादरः। महाभारत में भी इसी भाव को लेकर के श्लोक आया हुआ है। वहां पे भी भीम, अर्जुन, द्रौपदी ये सभी लोग मिलकर के और युधिष्ठिर को इस प्रकार से समझाते हैं, उनसे कहते हैं। और चाणक्य नीति में भी ये श्लोक आया है कि वो व्यक्ति जिसके क्रोध करने से किसी का कुछ बिगड़ता ना हो और जिसके प्रसन्न होने से किसी को कोई लाभ ना होता हो, यानी जिसके क्रोध से कोई हानि नहीं है और जिसके प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का तो इस संसार में न क्रोध किसी काम का है, न उसका प्रेम किसी काम का है। इसी भाव को लेकर के ये 33वां श्लोक प्रस्तुत किया गया है। अबंध्य कोपस्य विहंतु आपदाम। भैया कोप कैसा? अबंध्य, जिसका क्रोध बंध्या नहीं होता है, यानी क्रोध किया तो उसका परिणाम आएगा आएगा और आएगा। इस प्रकार का क्रोध करने वाले जो लोग होते हैं, भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना, सभी लोग, सभी देहधारी जो है ना, स्वयमेव वश्या भवन्ति, उसके बस में रहते हैं। कोई उसका अनादर नहीं कर सकता है, कोई उसका अपमान नहीं कर सकता है, कोई उसकी बात की अवहेलना नहीं कर सकता है, कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि जो ऑर्डर हुआ है या तो पूरा करना है, और अगर नहीं हुआ तो एक बार क्रोध आया तो भैया फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी क्रोध दिलवाना नहीं चाहता है, और अगर उसको क्रोध आ जाए तो भैया माफी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, लेकिन फिर से क्रोध नहीं आए, वो क्रोध किसी भी तरीके से शांत हो जाए, इस प्रकार का लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विद्विषादरः। लेकिन जिसमें क्रोध ही नहीं है, या जिसके क्रोध का कोई परिणाम ही नहीं आता है, गुस्सा तो करता है, लेकिन जैसे पिता अपने पुत्र के ऊपर बड़ा गुस्सा होगा तो क्या करेगा? बड़ा खींच के हाथ लाएगा और गाल पे धीरे से थप्पड़ लगा देगा, क्योंकि उसको चिंता होती है कि पुत्र को लग जाएगी। अगर इस प्रकार का अमर्ष है, अगर इस प्रकार का क्रोध है कि जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, तो कीड़े मकोड़े जैसे ऐसे जनस्य व्यक्ति का न तो कोई सम्मान करता है और ना ही उसका द्वेष करने में किसी को किसी प्रकार का भय होता है। यानी ना तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने में किसी को डर लगता है, क्योंकि करेगा क्या? अरे बहुत से वक्त गुस्सा आएगी तो क्या करेगा? अपना सिर पटकेगा, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो उसके शत्रु उससे डरते हैं, यानी ना तो लोग उसकी अवहेलना अवमानना करने से डरते हैं, और ना ही कोई उसका आदर करता है। देखिए, मनुस्मृति के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उसमें यह कहा गया था कि व्यक्ति मात्र दंड का अधिकारी है। वो सीधा सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि उसको दंड का भय है। और दंड व्यक्ति को कब मिलता है? जब राजा को क्रोध आए। लेकिन अगर आप क्रोध आने पर भी किसी को दंड नहीं दे सकते हैं, या आपके अंदर क्रोध जागृत ही नहीं होता है, तो भैया न तो प्रजा का कोई व्यक्ति आपसे डरेगा, दूसरे राजा या दूसरे शत्रु तो आपसे क्यों करके डरने लगते। तो महाराज, आपकी स्थिति तो बड़ी ही विकट है, और ऐसी स्थिति में मुझे तो आपकी चिंता हो रही है, लेकिन आपको भी तो चिंता करनी चाहिए। किसकी? चलिए 34वां श्लोक देखते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदाति अंतर्गिरिरेणुरूषित महारथा सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। द्रौपदी ने अपनी तरफ से तो ताने दे लिए, बड़ा कोशिश कर ली, लेकिन अब कहती हैं कि भीम को देख करके आपको कोई पीड़ा नहीं होती है। ये भीम कैसे? परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, जो लाल रक्त चंदन, देखिए चंदन, सफेद चंदन जरा सुलभ है, रक्त चंदन थोड़ा दुर्लभ माना जाता है, लेकिन भीम जैसे योद्धा के लिए
या जिसने राजसु यज्ञ किया हो ऐसे राजा के यहां तो ये क्या दुर्लभ है। तो रक्त चंदन अपने शरीर पे घिस करके लगा करके जिनको घूमना अच्छा लगा करता था, आज उनके पैर जो हैं पदाति अंतर गिर रेणु रोसिता, आज उनके पैर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, दूसरे पर्वत से किसी जंगल में, जंगल से दूसरे जंगल में, इस प्रकार से भटकते हुए धूल धूसरित होते हैं। जो कभी चंदन लगा करके रथ पे बैठ करके विचरण किया करते थे, वही भीमसेन इस समय चंदन लगाना तो दूर है, जंगल में पर्वतों पे जब पैदल चलते हैं तो उसकी धूल जो उड़ती है उससे उनका शरीर इस समय जो लाल लाल चंदन से सुसज्जित होता था शरीर, वो धूल धूसरित होता है इस समय। ऐसे महारथी, ऐसे परम पराक्रमी, सत्य धनस्य जो सत्यवादी रहे हैं, ऐसे वृकोदरहा भीम को देख करके नो कश्चित अहम मानसम दुनोति, आपका ये मन बिल्कुल दुखी नहीं होता है। मेरा ये भाई लाल चंदन लगा करके रथ पे बैठ करके जब विचरण करने के लिए निकलता था तो सुंदरियां उसको देख करके, उसके सौष्ठव को देख करके किस प्रकार से लालायित होती थी। आज आपको जी नहीं लगता है कि वो भीम इस प्रकार से जंगल जंगल, पर्वत दर पर्वत, पैरों से धूल उड़ाता हुआ चलता घूमता फिरता है। ऐसा महारथी योद्धा, ऐसा पराक्रमी योद्धा, और उसकी ये दुर्दशा देख करके आपके ऊपर कोई असर नहीं होती है। कथम मानसम न दुनोति, आपका मन दुखी नहीं होता है। अरे कैसे बड़े भाई हैं आप। विजित्य प्राज्यमयच्छदुत्तरा कुरून कुप्य वसुवासवोपमः सवल्क वासासितवाधुनाहरन् करोति मन्युम न कथम धनंजय। चलिए, वृकोदर की बात हो गई, भीम की बात हो गई, अब द्रौपदी अर्जुन की बात करती है। अरे महाराज, जिन अर्जुन ने उत्तर दिशा पे विजय प्राप्त करते हुए उत्तर क्षेत्र में जाकर के कुपित होकर के कुरु और जितने उस तरफ के राज्य हैं उनको जीत करके अढड़क धन संपत्ति ला करके आपको दी, ऐसे वासवोपमः वसु, इंद्र के समान पराक्रमी, वसुओं जैसे तेजस्वी अर्जुन आज वलकल वासासी, वलकल वस्त्र पहन रहे हैं और यहां से वहां भटक रहे हैं वन में। अरे इससे आपके मन में कथम मन्युम ना करोति, क्यों क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। चलो मेरे ताने से क्रोध उत्पन्न ना हो, आपको भीम को देख करके क्रोध उत्पन्न ना हो, लेकिन ये तो धनंजय हैं, इंद्र जैसे पराक्रमी, जिन्होंने आपके राजसूय यज्ञ में अनंत संपत्ति ला करके आपको दी है, उत्तर दिशाओं पे विजय प्राप्त करके। ये पूरा प्रदेश, मतलब ये माना जाता है कि उत्तर दिशा जो है वो देवलोक की यात्रा के लिए, और वहां जितने हैं सभी एक से एक पराक्रमी हैं, क्योंकि बड़ा कठोर प्रदेश है, कठिन प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है सब। और उस पर भी विजय प्राप्त करके जिन्होंने आकर के आपको इतनी धन संपत्ति लाके दी, आज वो वलकल वस्त्र पहन करके जंगल से इधर से उधर भटकते हैं, तपस्या करते घूम रहे हैं। आपको उन धनंजय को देख के भी क्रोध नहीं होता है। भाई, आपकी अंतरात्मा को क्या हो गया है? मुख्य बात यही है। चलिए एक और श्लोक देखते हैं, 36वां श्लोक आ रहा है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन उत्सह से न वादितुम। बड़ा सुंदर, जिसको आप कहें कि अनुप्रास, श्लेष, यमक,
जैसे शब्दालंकार जो होते हैं ना, अर्थालंकारों के तो महारथ ही हैं, लेकिन शब्दालंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग। गजौ गजौ, यमौ यमौ, कृति कृति है। चलिए, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति। वन में भाई डल्लभ के गद्दे तो है नहीं, वो रेशमी शैया जो हुआ करती थी वो शैया तो है नहीं। यहां जंगल में कठिन धरती के ऊपर सो करके जिनका शरीर जकड़ गया, कठोर हो गया है, जिनके बाल इस प्रकार के हो गए हैं जैसे कोई जंगली हाथी हो और वो इधर से उधर भटक रहा हो, इस प्रकार से अस्त व्यस्त अवस्था में आपके त्वम एतो यमो धृति संयमो, फिर भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। आपके ये दोनों जो जुड़वा भाई है ना, अरे आप तो नकुल को बहुत प्रेम करते हैं, आप तो सहदेव को बहुत प्रेम करते हैं, और उन दोनों की ये दुर्दशा कि जो सुंदर शैया पे सोया करते थे आज जंगल में सोते हैं, तो उससे उनका शरीर जकड़ गया है। बालों की उनकी दशा देखो कैसे उलझे पड़े हैं, जैसे कोई जंगली हाथी यहां से वहां भटकता हो। इस प्रकार से उन लोगों को परेशान देख करके, और फिर भी धृति संयम हो, धैर्य उनका ऐसा है कि आपके सामने एक शब्द नहीं बोलते। चलिए, भीम और अर्जुन तो आपके सगे भाई हैं, इसलिए ना बोले, लेकिन ये आपके कितने आज्ञाकारी हैं, कितने संयमी हैं। इनको इस प्रकार से दुखी देख करके विलोकयन उत्साह से न बाधितुम, आपको पीड़ा नहीं होती है? अरे आपको ऐसा नहीं होता है कि इनके जो सुख के दिन थे वही दिन इनके वापस आप इनको दिलवाए? आपके मन में क्यों ग्लानि नहीं होती है? आपके मन में क्यों पीड़ा नहीं होती है? इमामहं वेदन तावकी धिया विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया विचिन्तयन्त्या भवदापद परा रुजंच चेता प्रसवम ममाधियः। भाई द्रौपदी ये सभी भाइयों का ताना देते हुए और बाद में कहती है, अहम इमाम तावकी धियम न वेद, मेरी समझ में आपकी इस प्रकार की बुद्धि आ ही नहीं रही है। तावकी यानी आपकी, धिया यानी बुद्धि, इमाम इस प्रकार की, अहम न वेद मुझे समझ में नहीं आ रही है। विचिन्त्य रूपा खलु, विचित्र रूपा, विचिन्त्य नहीं विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तिया, आपकी चित्त वृत्ति का स्वरूप ही कुछ अलग है। भाई कोई व्यक्ति होता है, अगर उसकी पत्नी का अपमान हो वहीं उसको क्रोध आ जाएगा, उसकी धन संपत्ति उससे छीनी जाए उससे ज्यादा क्रोध आ जाएगा। अरे उसके अपने जो प्रिय हैं, सगे संबंधी हैं, वो अगर परेशानी में है तो उससे अधिक क्रोध आ जाएगा। यहां तो क्रोध के अनेक कारण हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आप इतने शांत चित्त हैं। और इन सब के बाद मैं आपको जागृत करने की कोशिश कर रही हूं, मैं ताने पे ताने दिए जा रहे हूं, फिर भी आपके ऊपर तो जैसे किसी प्रकार की कोई असर ही नहीं हो रही है। तो खलु चित्त वृत्तियां, आपकी जो चित्त वृत्तियां हैं विचित्र रूपा, ये तो विचित्र हैं। मतलब ऐसी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसा तो विचार ही नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार का आप व्यवहार करते हैं, या आपकी बुद्धि में क्या चलता रहता है ये तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा एक तरीके से। विचिंतयन्त्या भवता पदा परा, जब मैं आपके ऊपर आई हुई इन सारी विपत्तियों के बारे में विचार करती हूं, विचिंतयन्ति विचार करते करते किस पे? भवत आपद परा, आपके ऊपर आकड़ के पड़ी हुई विपत्तियों के बारे में जब मैं विचार करती हूं, रुजंत चेत प्रसभम ममाधिया, तो मेरा मन तो अंदर से एकदम से, मेरी बुद्धि व्याकुल हो जाती है और मैं तो अंदर से पूरी हिल जाती हूं। अरे आप में ये असंवेदनशीलता,
इतनी अधिक सहिष्णुता जो हमारे हिंदू समाज में भी देखी जाती है, कहां से आ गई है? अरे आपका ये व्यवहार मेरी समझ में किसी भी प्रकार से नहीं आता। पुराधिरूढ़ शयनम महाशयन विवोध्य से या स्तुति गीत मंगले ही अदर्भ्रदर्भा मदिशय्यसा स्थले जहासी निद्रा मश वै शिवारुतई। अब द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं, उनके बारे में कुछ कह रही हैं। पहले पुरा शयनम महायन शयनम अधिरूढ़ा, जो महान मतलब इतनी राजाधिराज थे, इनकी शैया के बारे में आप तो कल्पना भी क्या कर पाए। शायद सिराना सोने का हो, बिस्तर किस चीज के होंगे, कैसे होंगे, कल्पना करना भी अपने लिए कठिन है। यहां तो महायन शब्द का प्रयोग किया है कि जो श्रेष्ठतम सैया के ऊपर जो सोया करते थे और उस पे ऐसी गहरी निद्रा में सोते थे। स्तुति गीत मंगलई विबोध्य से, जब बेताल और बंदीगण आपके गुणों का गान करते थे, तब धीरे से आपकी आंखें खुला करती थी। महाराज युधिष्ठिर, आप ऐसी शैया पे जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, उस पे सोते थे, और जब आपकी स्तुति मंगल गान वैतालिक और बंदीगण किया करते थे, तब आपकी आंख खुलती थी। आज क्या होता है? आज दर्भ की शैया के ऊपर, कुश की चटाई के ऊपर आप जमीन पे सोते हैं, स्थली, और जगते कैसे हैं? सियार, जंगली सियार रोते हैं, उनके रोने की आवाज सुन करके, उनके चिल्लाने की आवाज सुन करके आपकी आंख खुला करती है। फिर भी आपको क्रोध नहीं आता है, फिर भी आपको क्यों अपनी इस स्थिति पे भी कोई चिंता नहीं होती है? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है महाराज आपकी इस दशा को देख के। पुरोपनीतम नृप रामणीय का द्विजातिशेषेण यदेत दंधसा तदद्यते वन्य फलासिन परैति कार्श्यम यशसा समं वपुः। द्रौपदी आगे कहती है, पुरोपनीतम नृप रामणीय का, पहले आपका ये शरीर जो है ना, बड़ा ही रमणीय था, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था। क्यों था? द्विजाति शेषेण यदि अन्य, ब्राह्मण लोग खा लिया करते थे ना, उसके बाद जो अन्न बचता था वो अन्न आप भोजन करते थे। आपका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त था। देखिए, ये हमारी परंपरा है, हमारे यहां पंच यज्ञ कहे गए हैं गृहस्थ लोगों के लिए, और उसमें यह भी एक विधान है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अकेला अपने लिए खाना बना के ना खाए। उसकी ये जवाबदारी है, पहले किसी ना किसी ब्राह्मण को भोजन करवाए, किसी ना किसी ब्रह्मचारी को, किसी विद्यार्थी को, किसी जरूरतमंद का पहले वो भोजन का इंतजाम करे, और वो भोजन कर ले, उसके बाद जब भोजन बचे तब उसको करना चाहिए। आजकल तो हम कहते हैं कि भैया पहले हमारी थाली लगा दो, बच जाएगा तो किसी को खिला देंगे, किसी को दे देंगे। शादी विवाह वगैरह में भी होता है, अपने मेहमान खा लें, फिर बच जाएगा तो कहीं बांट के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दान करना है, अगर आपको श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, तो पहले जिनका अधिकार है उनको भोजन करवाइए। तो आप यज्ञ कर रहे हैं, नहीं तो आप अगर अपने लिए किया जाता है तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है वो पाप है। तो आप हमेशा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उसमें से जो भोजन बचता था, ब्राह्मणों की थाली से बचे हुए भोजन की बात नहीं है, बनाए उतना ज्यादा जाता कि पहले ब्राह्मण खा ले, ब्राह्मणों के खाने के बाद ही राजा भोजन करेगा। तो उस भोजन को आप करते थे, इसलिए आप हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त, आपका यश भी था। क्योंकि जब
आप नियमों का पालन करते हैं तो आप यशस्वी भी होते हैं। तो आपका यश भी अभिवृद्धि प्राप्त करता था और आपका शरीर भी हृष्ट पुष्ट था। तद अद्यते वन्य फलासिना, आज आपका वही शरीर वन के फल खा खा करके आपका यश भी पहले की तरह नहीं है। भाई जितने ब्राह्मण आपके यहां भोजन करके जाएंगे ना, वो जब भी कहीं जाएंगे तो ओहो, कल तो हम महाराज युधिष्ठिर के यहां भोजन करने गए थे, उन्होंने क्या सुंदर भोजन करवाया है, तृप्त हो गई। अरे ऐसा लगा कि आत्मा तक तृप्त हो गई है। भगवान ऐसे राजा को हमेशा सुखी रखे, इस प्रकार के आशीर्वाद देता है, इससे राजा यशस्वी होता है। लेकिन आज तो आप ऐसा कुछ करते ही नहीं है, ब्राह्मणों का भोजन नहीं और कोई बात नहीं। तो आपका यश भी इस समय सूखता जा रहा है। और वपुहु समम, और उसके साथ आपका शरीर भी इन वन फल में, वो कोई दम थोड़े ही है। जो आप पकवान खाया करते थे उनमें जो दम हुआ करता था, तो शरीर भी सूख रहा है और यश भी सूख रहा है। पहले आपका यश भी परिपुष्ट था और आपका शरीर भी परिपुष्ट था। चलिए इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। अगले वीडियो में 40 से लेकर के बाकी के श्लोक देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अब विद्यार्थी जिन जिन चीजों की प्रस्तुति की अपेक्षा रखेंगे, अगर हमारे पास 4-5 लोगों की कमेंट आ जाएगी कि इस विषय को पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी सप्ताह में थोड़ा सा समय निकाल के विद्यार्थियों के लिए जो अनुकूल है इस प्रकार के वीडियो आपको देता रहा। धन्यवाद, आनंद लीजिए, प्लेलिस्ट जरूर देखिए। विद्यार्थियों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। आप अगर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो आप पीएचडी करके निकल जाएंगे, तब तक के लिए आपके लिए यहां सामग्री है।